क्यों बच्चे अपने ही भाई बहन के साथ एडजस्ट नहीं कर पाते? क्या आपके घर में भी हर वक्त बच्चों का झगड़ा होता रहता है? मम्मी, भैया को समझाओ ना, ये मेरी बुक्स नहीं दे रहे हैं, अब ये मुझसे मार खाएगी। ओके। क्यों बच्चे अपने ही भाई बहन के साथ एडजस्टमेंट नहीं कर पाते? कहा जाता है कि लड़ाई झगड़ा प्यार को बढ़ाता है, लेकिन जब ये जरूरत से ज्यादा बढ़ने लग जाता है तो प्रॉब्लम्स शुरू हो जाती हैं। भाई से झगड़ना या बहन के साथ अपनी सीक्रेट शेयर करना, सिबलिंग्स का रिलेशनशिप हमेशा से बहुत ही स्पेशल रहा है। किस तरीके से इस रिलेशनशिप को और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाया जा सकता है, इस रिलेशनशिप में कंपैटिबिलिटी को बढ़ाया जा सकता है, आज यही बात करेंगे हम अपनी गेस्ट फैमिली के साथ। नमस्कार, मेरा नाम योगराज गुप्ता है। हेलो, मेरा नाम पूनम गुप्ता है। मेरी शादी को 20 साल हो चुके हैं। मेरे 2 बच्चे हैं, एक बेटा और एक बेटी। Hi, my name is Abhishek Gupta. I'm currently in class 11th. I'm studying in DPS Faridabad. आई स्टिल रिमेंबर जब मैं अपनी बहन की चोटी खींच के भाग जाया करती थी, या फिर मेरे भाई जब पढ़ा करते थे तो उन्हें खूब तंग किया करती थी। लेकिन बचपन की यादें हमेशा आपके साथ रहती हैं। सिबलिंग का रिलेशनशिप अपने आप में बहुत ही खूबसूरत होता है। किस तरीके से इस रिलेशन को और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाया जा सकता है, आपस में कंपैटिबिलिटी को बढ़ाया जा सकता है, आज यही बात करेंगे हम गुप्ता फैमिली के साथ। आप सभी का स्वागत है हमारे शो में। कैसे हैं आप लोग? चलिए अभिषेक, सबसे पहले मैं आपसे पूछती हूँ, कितने सिबलिंग्स हैं आप? 1 sister. एक सिस्टर है आपकी, तो कहाँ पर है वो अभी? वो अभी दिल्ली NSIT कॉलेज में हॉस्टल में है। अभी वो हॉस्टल में। मिस करते हैं उन्हें? बहुत करता हूँ। पहले हम साथ साथ टीवी देखते थे, खाना खाते थे, बातें करते थे, सब कुछ मिस करते हैं। मिस्टर गुप्ता, क्या होता था जब दोनों बच्चे छोटे थे? बहुत झगड़े होते थे, बहुत लड़ाइयाँ होती थी, या फिर आसान था, थोड़ा आपस में रहते थे अच्छे से बच्चे? झगड़े तो होते ही थे, थोड़ा बहुत ही, बहुत ज़्यादा तो नहीं। माइनर जैसे टीवी चैनल्स के ऊपर मोस्टली झगड़े होते थे जी। कंप्यूटर गेम्स के ऊपर झगड़े हो जाते थे जी। अभी भी इवन गाड़ी में कहीं जाना है फैमिली के साथ तो फ्रंट सीट के ऊपर झगड़ा हो जाता है। अच्छा, फ्रंट सीट के लिए भी झगड़ा होता है। जी। और जब झगड़े होते थे मिसेस गुप्ता, तो आप कैसे रिजॉल्व करती थी उन्हें? क्या होता था, आपको फैसले सुनाने पड़ते थे या आपस में ही निपट लेते थे बच्चे? नहीं, कोशिश तो मैं यही करती थी कि बच्चे आपस में ही सॉल्व कर ले तो ज़्यादा अच्छा है, लेकिन कभी कभी स्ट्रिक्ट भी होना पड़ता था। कभी किसी एक के साथ स्ट्रिक्ट होना है, कभी दूसरे के साथ स्ट्रिक्ट होना है, लेकिन उनको कैसे ना कैसे मैनेज कर ही लिया करते थे। अच्छा अभिषेक, आप मुझे बताइए, जब झगड़े होते थे और मम्मी को फैसला सुनाना होता था, क्या होता था? किसका फेवर लेती थी मम्मी, आपका या आपकी सिस्टर का? कभी कभार मेरा फेवर होता था, कभी बहन का होता था। जब बहन का होता था तो मेरे को बहुत बुरा लगता था, लेकिन जब मेरा होता तो बहुत अच्छा लगता तो बहुत अच्छा लगता था। तो ये कैसे डिसाइड करती थी मम्मी? क्या ऐसा होता था कि चलो पिछली बार अभिषेक की साइड ली थी, इस बार दीदी की ले लेते हैं, क्या होता था? मम्मी तो अपने हिसाब से डिसीजन ले लेती थी, अब जो सही होता था, लेकिन हमें बुरा लगता था जब दूसरे की साइड ले जाती थी। और आप लोग कभी खुद कोशिश नहीं करते थे कि आपस में बैठ के ही जो भी प्रॉब्लम हुई है, जो भी झगड़ा हुआ है, आपस में सॉल्व कर लें? कौन होता था जो सबसे पहले मम्मी पापा के पास जाता था? मम्मी के पापा के पास तो कोई नहीं जाता था, हम आपस में कोशिश करते थे, लेकिन अगर मम्मी आ जाती थी कमरे में तो फिर मम्मी रिजॉल्व कर देती। मिस्टर गुप्ता, आप बताइए, आपका आपके सिबलिंग्स के साथ कैसा रिलेशनशिप रहा? हम लोग बेसिकली 4 भाई हैं, एक सिस्टर है हमारी, तो सभी मैरिड हैं। सिस्टर दिल्ली में रहती हैं जी। बहुत मिस करते हैं उनको। बचपन में उनके साथ छोटे मोटे झगड़े होते रहते थे जी। और ब्रदर सब साथ ही रहते हैं, हम लोग कंबाइंड फैमिली है जी। बचपन में तो काफ़ी झगड़े होते थे, अब तो खैर उस तरह की चीज़ें नहीं होती हैं। तो कोई ऐसी याद है, कोई बात आपको, कोई ऐसा झगड़ा हुआ हो, किसी की वजह से आपको डांट पड़ी हो, या फिर कोई शैतानी जो आप सबने मिलके की हो? बड़ी तो नहीं होती थी, जैसे माइनर सा एक बार था कि एक एप्पल के ऊपर ही बड़े ब्रदर से झगड़ा हो गया जी। तो वो उसके हाथ में एप्पल था, मैंने एप्पल लिया और खाते हुए भागते हुए चला गया, वो मेरे पीछे पीछे जी। और जैसे ही एप्पल खत्म हुआ तो खत्म हो गया खेल। तो आपने उसमें बाजी मार लिया, आपने जो करना था वो आपने कर लिया। आप लोग जॉइंट फैमिली में रहते हैं, सारे भाई एक साथ रहते हैं। क्या कभी आपने बच्चों को बताया है कि एक साथ रहने के क्या मायने होते हैं, क्या फ़ायदे होते हैं? अगर भाई बहन प्यार से साथ में रहते हैं तो उसके और क्या क्या एडवांटेजेस हो सकते हैं? वो लोग देखते हैं, उनको अपने आप ही समझ आता है कि हम लोग जैसे कंबाइंड फैमिली में रहते हैं, उस चीज़ के कितने बेनिफिट्स हैं। कभी किसी को बिजनेस टूर पर या किसी वजह से बाहर है तो पीछे फैमिली इनसिक्योर फील नहीं है, एक दूसरे की हेल्प मिल जाती है। कभी कोई घर की कोई रिक्वायरमेंट है तो ज़रूरी नहीं है कि किसी एक नहीं पूरी करनी है,
कोई भी ला सकता है, कोई भी पूरी कर सकता है। जी। और मिक्सअप रह के एक दूसरे के साथ बातचीत करते हुए सब कुछ बहुत इजीली हो जाता है, सब मैनेज हो जाता है। जी, तो अभिषेक आप बताइए, आपको समझ में आता है जैसे कि आपके पापा कह रहे हैं कि भाई वो देख के खुद सीखते हैं, खुद समझते हैं, तो आप क्या सीखते हैं, क्या समझ में आता है आपको? मुझे तो जॉइंट फैमिली का बहुत फ़ायदा लगता है। मैं अपने कज़न्स के साथ भी खेल सकता हूँ, उनसे बातें कर सकता हूँ। अगर मेरी सिस्टर घर पे ना हो तो फिर मैं लोनली फील नहीं करता इतना, लेकिन अगर जॉइंट फैमिली ना होती तो शायद ज़्यादा लोनली फील करता। तो अब क्योंकि सारे भाई बहन साथ हैं तो वो इतना अकेलापन आपको नहीं लगता। और बिल्कुल बच्चों को ये बताना बहुत ज़रूरी होता है कि साथ में रहने के, प्यार से रहने के और भी क्या क्या फ़ायदे होते हैं। अच्छा अभिषेक, एक चीज़ और मुझे बताइए, आप अपनी सीक्रेट सबसे ज़्यादा किसके साथ शेयर करते हैं? बहन के साथ ही, क्योंकि वही हमेशा साथ होती है। पापा ऑफिस में होते हैं, मम्मी घर का काम कर रही होती हैं, तो बहन ही होती है रूम में। लेकिन अब वो हॉस्टल चली गई तो अब किसी से भी नहीं हो पाती। अब किसी से सीक्रेट शेयर नहीं हो पाती। और आपको क्या लगता है, अगर जैसे आप लोगों में 3 साल का अंतर है, एज गैप आपका 3 इयर्स का है, बहुत ज़्यादा भी नहीं है, बहुत कम भी नहीं है, पर वो सिस्टर हैं, ब्रदर नहीं है। अगर वो ब्रदर होते और एज गैप और थोड़ा कम होता तो क्या और ज़्यादा क्लोज होते हैं आप लोग? आपको लगता है एज मैटर करती है? हाँ, एज मैटर करती है, क्योंकि हमारी पसंद सेम होती है, हमारे इंटरेस्ट मतलब टीवी चैनल्स और कंप्यूटर्स, हम साथ में क्रिकेट भी खेल सकते थे, कुछ भी कर सकते थे, हमारे एकदम सेम टेस्ट होते तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती कभी। तो आपको लगता है कि एज अगर थोड़ी सी आसपास होती है तो और ज़्यादा कंपैटिबिलिटी बढ़ जाती है? और किस तरीके से बच्चे अपने सिबलिंग्स के साथ कंपैटिबिलिटी को बढ़ा सकते हैं, और कौन से ऐसे फैक्टर्स होते हैं जिन्हें ध्यान में रखा जा सकता है ताकि भाई बहन एक दूसरे के और भी ज़्यादा क्लोज आ जाए? ये बात हम करेंगे गुप्ता फैमिली से, लेकिन इस ब्रेक के बाद। सीक्रेट शेयर करने की बात हो, इमोशनल सपोर्ट की बात हो, या फिर हो एक दूसरे को जानने और समझने की बात, सिबलिंग से ज़्यादा शायद ही कोई हमें समझता हो, हमें जानता हो। आज पेरेंट्स की पाठशाला में गुप्ता फैमिली के साथ हम यही बात कर रहे हैं कि किस तरीके से सिबलिंग्स के रिलेशनशिप को और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाया जा सकता है, उन्हें आपस में और भी ज़्यादा कंपैटिबल बनाया जा सकता है। मिस्टर गुप्ता, आपको क्या लगता है आज के टाइम में जब रिश्तों में इतनी दूरी आ गई है, सारे रिश्ते खोखले हो गए हैं, आप एक दूसरे से बात नहीं करते, एक दूसरे के साथ नहीं रहते, तो किस तरीके से बचपन से बच्चों को तैयार किया जाए ताकि वो भाई बहन जो भी उनके घर में हैं उनकी केयर करें, उनसे शेयर करें, उनके साथ रहें? बच्चों में संस्कार डालने के लिए सबसे पहले हमें अपने आप को ठीक होना चाहिए। तो हम लोग अपने ब्रदर सिस्टर्स के साथ किस तरह से मिलते जुलते हैं, किस तरह से रहते हैं, कंबाइंड फैमिली है, किस तरह से बात करते हैं, वही संस्कार ऑटोमेटिकली बच्चों में आते हैं। वो भी देखते हैं कि हम अपने ब्रदर्स के साथ, सिस्टर्स के साथ कितने प्यार से रहते हैं। छोटे मोटे झगड़े होते हैं लेकिन वो समझते हैं कि ये झगड़े सिर्फ वैसे ही हैं, कुछ टाइम के लिए है। तो बच्चे इन चीज़ों से ही सीखते हैं, वो समझते हैं उन चीज़ों को। जी, तो बहुत अच्छी बात कही मिस्टर गुप्ता ने कि सबसे पहले आपको उनके सामने एक ऐसा स्ट्रक्चर पेश करना होगा, अपने आप को रोल मॉडल बना के उनके सामने खड़ा करना होगा ताकि बच्चे आपको देखकर सीख पाएँ। मिसेस गुप्ता, आप अपने सिस्टर्स, ब्रदर्स, उनसे कितने टच में हैं, उनके कितने क्लोज हैं? क्योंकि जब तक हम छोटे होते हैं, एक घर में होते हैं, फादर के साथ होते हैं, तो आपस में मिलते जुलते हैं, सारी बातें शेयर करते हैं। लेकिन जैसे जैसे बड़े होते हैं, सबकी अपनी फैमिली हो जाती है, अपनी एक लाइफ हो जाती है, ऐसे में बहुत कम हो पाता है कि हम एक दूसरे से मिलें। आप कितना हैं अपने भाई बहन से टच में? मैं काफ़ी ज़्यादा टच में रहती हूँ। एटलीस्ट फ़ोन पे तो हम करीब करीब रोज़ ही बात कर लेते हैं। और वैसे हमारा आना जाना दिल्ली पास में ही है, दिल्ली से मैं बिलोंग करती हूँ, तो हम महीने में एक चक्कर लगा ही लेते हैं मोस्टली मिलने का। एक ब्रदर मेरे दुबई में रहते हैं, उनका कभी कभी चक्कर लगता है, तो जब वो आते हैं तो हमारे यहाँ बिल्कुल एक तरह से एक फंक्शन का माहौल बन जाता है। क्यों फेस्टिवल वाली बात होती है कि सब लोग इकट्ठे होंगे, खाना पीना साथ, रहना साथ, पुरानी मेमोरीज भी याद करते हैं और काफ़ी एंजॉय करते हैं। एक छोटा भाई है, वो मुझे बिल्कुल माँ की तरह मानता है। एक्चुअली मेरी मदर एक्सपायर हो चुकी हैं जी। वो मुझसे हर बार शेयर करता है, हमें सबको उसकी बहुत ज़्यादा फिक्र भी रहती है। वो काफ़ी टचिंग है। और सिस्टर बड़ी हैं मुझसे, वो अपनी फैमिली में बिजी हैं जी। लेकिन हाँ, जब भी हमें आना होता है हम आपस में बात कर लेते हैं, हम सब लोग एक साथ ही आते हैं, छुट्टियाँ एक साथ सेलिब्रेट करते हैं और सब लोग एक साथ ही रहते हैं। तो मिसेस गुप्ता, जैसे कि आप अपने सिबलिंग से टच में हैं, आपको क्या लगता है कि एक उम्र के बाद जब अपनी फैमिली हो जाती है, अपनी लाइफ हो जाती है, उसके बाद कितना ज़रूरी हो जाता है कि आप लोग आपस में मिलें? ये बच्चों के लिए भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जितना हम आपस में क्लोज रहेंगे, बच्चे वही सब देखेंगे, वो भी आपस में क्लोज रहेंगे। फिर आपस में रिलेशंस बच्चों के भी अच्छे बनते हैं। जैसे सिस्टर के बच्चे हैं, ब्रदर के बच्चे हैं, उनके साथ आपस में रिलेशंस बहुत अच्छे हैं। बच्चे उनकी केयर भी करते हैं, उनसे सीखने को भी मिलता है। आपस में बच्चे
एंजॉय भी करते हैं उनके साथ। तो मुझे लगता है ये बहुत ज़रूरी है कि पेरेंट्स को अपनी फैमिलीज़ में एटलीस्ट अच्छी तरह से मिलके रहना चाहिए, जब भी वो बच्चे आगे सीख पाएंगे कि उन्हें किस तरह से रहना है। बिल्कुल। तो आप अपने भाई बहन से कितने भी दूर क्यों ना हो, आप कितने भी बिजी क्यों ना हो, लेकिन कुछ वक्त ज़रूर निकालना चाहिए ताकि आप उन्हें याद कर सके, उनके साथ रह सके। क्या कहते हैं हमारी चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट कि किस तरीके से सिबलिंग्स के बीच की कंपैटिबिलिटी को और भी ज़्यादा बढ़ाया जा सकता है? आइए देखते हैं। जैसे पांचों उंगलियां एक बराबर नहीं होती, वैसे ही 5 अलग अलग बच्चे एक बराबर कैसे हो सकते हैं। और आज की न्यू एज पेरेंटिंग में हमने देखा है कि ज़्यादातर घरों में 1 या 2 या ज़्यादा से ज़्यादा 3 बच्चे होते हैं, और इन 2 या 3 बच्चों में इतनी अनबन रहती है कि कंपैटिबिलिटी जैसा शब्द उनकी डिक्शनरी में दिखता ही नहीं है। सबसे अहम स्टेप जो पेरेंट्स ले सकते हैं वो है कि हर एक बच्चे को उतना ही स्पेशल महसूस कराएं जितने कि दूसरे बच्चे को कराते हैं। दूसरा, हर एक बच्चे की अपनी स्ट्रेंथ्स होती हैं और अपने एरियाज ऑफ इम्प्रूवमेंट होते हैं, वो बच्चे को इंडिविजुअली समझाएं। ये कंपैरिजंस जब एक दूसरे के सामने करते हैं तो कंपैटिबिलिटी कम हो जाती है। तीसरा, हर एक बच्चे की अपनी स्पेस होती है, उस बच्चे को वो स्पेस दी जाए और इस स्पेस को रिस्पेक्ट करना दूसरे बच्चों को भी समझाया जाए। एंड लास्टली, अगर हम बच्चों में भाईचारा डालेंगे तो वो भी एक दूसरे के प्रति सेंसिटिव होंगे, एक दूसरे का केयर करेंगे, और जब वो छोटी छोटी केयरिंग चीज़ें शुरू करें तब आप उनको ज़रूर अप्रिशिएट करें ताकि कंपैटिबिलिटी उनकी ज़िंदगी में और ज़्यादा बनती जाए। तो जैसे कि हमारी चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट ने कहा कि हर बच्चे को स्पेशल फील कराना बहुत ज़रूरी है। बहुत ज़रूरी है कि आप एक बच्चे के सामने दूसरे बच्चे को कभी भी कंपेयर ना करें। आप लोग बताइए, क्या आप दोनों अपने बच्चों को कंपेयर करते हैं? वैसे कंपेयर नहीं करना चाहिए, लेकिन कभी कभी सिचुएशंस ऐसी होती हैं कि हमें कंपेयर करना पड़ता है। मे बी एक बच्चा नहीं समझ रहा हमारी बात को, तो उसको थोड़ा सा कंपेयर करके बताना पड़ता है, दीदी ने आपके ऐसा करी, आपके ब्रदर ने ऐसा करा, तो आपको ऐसा करना चाहिए। तब हमें कंपेयर करने की जरूरत पड़ती है, नहीं तो हमें कोई ज़रूरत नहीं जी। और जब कंपैरिजन होता है अभिषेक, तब आपको कैसा लगता है? तो बहुत गंदा लगता है। मतलब अपनी लाइफ होती है, उसको अपनी तरह से जीने में ज़्यादा अच्छा लगता है, लेकिन जब दूसरे से कंपैरिजन होता है तो ऐसा लगता है कि वो हमसे बेटर है, तो बहुत गंदा लगता है। और जब दीदी से कंपैरिजन होता है तो क्या आप कोशिश करते हैं कि उस कंपैरिजन को पॉजिटिवली लें? अगर आपके पेरेंट्स कह रहे हैं कि भाई दीदी के मार्क्स ज़्यादा आते हैं, आपको भी उतनी कोशिश करनी चाहिए, तो क्या कभी पॉजिटिवली लेने की आप कोशिश करते हैं? थोड़े टाइम के लिए तो बुरा लगता है, लेकिन बाद में अगर उस बारे में सोचे तो सही लगता है कि हाँ, मम्मी पापा सही कह रहे हैं, हमारे लिए सही कह रहेंगे, तो करता हूँ फॉलो फिर। तो जैसा कि हमारी चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट ने कहा और एक्सपर्ट्स भी कहते हैं कि जहाँ तक हो सके कोशिश करनी चाहिए अपने बच्चों को कंपेयर ना करें। लेकिन अगर आप उन्हें कंपेयर करते हैं तो बच्चों को भी कोशिश करनी चाहिए कि उस कंपैरिजन को पॉजिटिवली लें, कोशिश करें कि उस दिशा में आगे बढ़ पाएँ। अच्छा, आपको क्या लगता है मिस्टर गुप्ता कि क्या कभी ऐसा होता है जब दूसरा भाई या बहन डोमिनेटिंग हो जाता है, ये चाहता है कि उसका छोटा भाई या बहन उसकी सारी बातें माने, तो रिश्तों में कुछ कड़वाहट सी आने लगती है, भाई बहन के बीच का वो प्यार कम होने लगता है? नहीं, ऐसा नहीं है। छोटे भाई को भी सोचना होता है कि भी वो किस लिए, किस वे में वो उस बात को कह रहा है जी, और समझने के बाद वो कड़वाहट नहीं रहती है। और क्या लगता है स्पेस देना कितना ज़रूरी होता है कि एक दूसरे की ज़िंदगी है, आपको एक हद तक तो उनमें इन्वॉल्व होना है, लेकिन एक हद के बाद आपको ये समझना है कि हाँ, कुछ उसकी भी पसंद है, कुछ उसकी भी ज़रूरतें हैं, कुछ उसकी भी प्रायोरिटीज़ हैं, तो आपको भी वो जानना चाहिए, समझना चाहिए। रिश्तों में स्पेस देना कितना ज़रूरी होता है? बिल्कुल बहुत ज़रूरी है। जैसे कि बिटिया मोबाइल पर किसी से भी बात करती है, SMS करती है, तो बेटे को लगता है कि पता नहीं क्या हो रहा है, या बेटा SMS करता है, तो दोनों एक दूसरे को करते हैं, लेकिन उनको चाहिए कि एक दूसरे की बातों में दखल ना करें। वो अपने अपने लाइफ को जीने का दोनों को अपना अपना हक है। जी, तो आप ऐसा करते हैं? आप कोशिश करेंगे ऐसा ना करें? कोशिश तो करूँगा, लेकिन अब नहीं होगा तो नहीं। अच्छा, कोशिश तो करूँगा लेकिन नहीं होगा तो। जैसे ये हमेशा कहते हैं कि जो भाई होता है वो हमेशा भाई रहता है, अपनी बहन की बहुत केयर करता है, बहुत ज़्यादा उनसे प्यार करता है, तो कई बार पॉजिटिव हो जाता है। लेकिन रिश्ते कोई भी हो, कोशिश ये करनी चाहिए आपको साथ चलना है, लेकिन चीज़ों को उलझा नहीं लेना है। इसलिए ज़िंदगी में एक दूसरे को स्पेस देना बहुत ज़रूरी होता है। अगर सिबलिंग्स आपस में एक दूसरे को स्पेस देते हैं तो कंपैटिबिलिटी और भी ज़्यादा बढ़ती है। और किस तरीके से आप अपने रिश्तों में, सिबलिंग्स अपने रिश्तों में कंपैटिबिलिटी को बढ़ा सकते हैं, ये जानेंगे, लेकिन इस ब्रेक के बाद।
A sister or brother is a little bit of childhood that can never be lost. बचपन में बिताई गई बहुत सारी ऐसी बातें होती हैं जो आपके हमेशा साथ रहती हैं, रह रह कर याद आती हैं और तब आपको लगता है कि वो समय कितना अच्छा था। लेकिन ज़िंदगी में ये समय हमेशा रह सकता है। हो सकता है कि आप लोग हमेशा क्लोज रहें, हमेशा साथ रहें। तो किस तरीके से सिबलिंग्स अपने बीच के इस रिलेशनशिप को और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं, आज यही बात करें हम पेरेंट्स की पाठशाला में। आप मुझे बताइए अभिषेक, कोई भी ऐसा इंसिडेंट, कोई भी ऐसा मोमेंट जो आपको लगता है बहुत मेमोरेबल रहा हो आपके लिए, आपकी सिस्टर के लिए, जो आप दोनों ने शेयर किया हो। 6-7 साल पहले हम चारों कुल्लू मनाली गए थे, तो वहाँ पर बहुत बर्फ़ थी। मम्मी पापा हमारे लिए कुछ खरीदने के लिए गए थे और मेरी बहन को कहा था कि मेरा ध्यान रखे। हम दोनों वहाँ स्नोमैन बनाने लगे, तो मैंने सोचा अपनी बहन को थोड़ा परेशान करता हूँ। मैं पीछे एक पेड़ के पीछे छुप गया और वो मेरे को पागलों की तरह ढूंढती रही। तो मुझे पता चला उससे मेरा कितना प्यार है, उसमें कितना ख्याल रखती है मेरा। तो आपको लगा कि आप लोग कितने क्लोज हैं? हाँ, बहुत क्लोज हैं। वो मेरी बहुत चिंता करती है। उसे मम्मी पापा का भी डर था, लेकिन उससे ज़्यादा मेरी चिंता थी उसे। मिसेस गुप्ता, लेकिन आज के टाइम की अगर हम बात करें तो हर बच्चे के पास अपना रूम है, अपने कपड़े हैं, अपनी किताबें हैं। पहले वक्त होता था कि जितने भी बच्चे हैं सबके पास एक ही रूम होता था। जब बड़े बच्चे के कपड़े छोटे हो जाते थे तो छोटा बच्चा वो पहनता था। किताबें जब एक बच्चा पढ़ लेता था दूसरे के पास आती थी। आज जब सबके पास अपनी सहूलियतें हैं, सबके पास अपनी चीज़ें हैं, तो बच्चे एडजस्ट करना नहीं सीखते, झुकना नहीं सीखते, जो कभी कभी रिलेशंस में वो दूरी पैदा कर देता है। तो किस तरीके से बच्चे को सिखाएं एडजस्ट करना, रिश्तों में झुकना? इसमें सबसे ज़्यादा पेरेंट्स का ही रोल है। अगर पेरेंट्स उनकी सारी जो ज़रूरतें हैं या उनकी जो भी डिमांड है, कुछ भी कोई भी चीज़ है, चाहे उनकी कोई प्रॉब्लम है, अगर हम लोग अपने आप ही सॉल्व करते रहेंगे तो वो बच्चे कभी भी आपस में नहीं, उनमें कनेक्शन बन पाएगा। इसके लिए हमें कोशिश करनी है कि वो आपस में एक दूसरे की प्रॉब्लम सॉल्व करें, एक दूसरे का ध्यान रखें, एक दूसरे को जो भी आपस की जो सीक्रेट्स हैं शेयर करें, आपस में उनका रिलेशन सही रहेगा। उसके लिए फिर ये है कि अगर जैसे पढ़ाई वगैरह की बात आती है, स्टडी के बारे में, तो बच्चों को ऑब्वियस है, जब बड़ा बच्चा है वो ज़्यादा इंटेलिजेंट है, छोटा बच्चे को उसकी हेल्प की ज़रूरत पड़ेगी, तो वो आपस में इस चीज़ को शेयर कर ही सकते हैं। तो उसके लिए मैं कोशिश करती हूँ कि मैं उसको एडवाइस करने की बजाय उसके सिस्टर के पास भेजती हूँ कि वो उसको एडवाइस करेगी, तो इससे आपस में उनका रिलेशन अच्छा बनेगा। जी, आप कोशिश करते हैं कि वो जो बॉन्ड है वो और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो पाए। गेम खेल रहे हैं आपस में कोई बच्चे, तो गेम कोशिश करो कि उनको बोर्ड गेम्स ज़्यादा खेलें, सारा दिन कंप्यूटर गेम्स पे ना लगे रहें। बोर्ड गेम में एटलीस्ट 3-4 बच्चे मिलके खेलेंगे तो आपस में उनमें कनेक्शन आएगा। तो इस तरह की कोशिश ज़्यादा करनी चाहिए। जी, अच्छा अभिषेक, कौन है आपको जो सबसे ज़्यादा समझता है, सबसे ज़्यादा जानता है? आपके पेरेंट्स, आपके फ्रेंड्स, आपकी सिस्टर? मेरी सिस्टर, क्योंकि वही हमेशा मेरे साथ, ज़्यादातर मेरे साथ वही रहती है। अब चाहे हॉस्टल में है, लेकिन फिर भी हमारी फ़ोन पर बातें होती रहती हैं, तो वही साथ सब ज़्यादा। तो कभी ऐसा होता है कि अभिषेक घर में आए, उनकी सिस्टर ने उन्हें देखा और पूछा क्या हो गया, आज मूड ख़राब है, या सिर्फ उनकी बात सुन के समझ लिया कि कोई दिक्कत है, कोई प्रॉब्लम है? हाँ, एक बार मेरे टेस्ट में मार्क्स कम आए थे, तब मैं बहुत उदास था, तो उन्होंने मेरे को देखा था, तो उन्होंने यही पूछा था क्या हुआ। तो मैंने उन्हें तो बताया था मैंने कि पेरेंट्स से मेरे को बहुत डर लग रहा है कि मम्मी पापा डांटेंगे। तो उन्होंने मुझे कहा था कोई डरने की ज़रूरत नहीं, और उन्होंने खुद ही मम्मी पापा को बता दिया। तो आपको वो सपोर्ट आई एम श्योर आप मिस करते होंगे, अब वो दूर हैं तो। और जब भी भाई बहन हमारे साथ होते हैं तो एक बहुत बड़ा सपोर्ट सिस्टम हमारे साथ चलता है। कोई भी चीज़ गलत की है, कोई बात है जो आपको बताने में डर लग रहा है, या फिर कोई फरमाइश है जो आप आगे तक नहीं पहुंचा पा रहे हैं, तो वो काम करते हैं भाई या बहन। किस तरीके से उनकी कंपैटिबिलिटी को और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाया जा सकता है, आइए जानते हैं हमारी स्पिरिचुअल साइकोलॉजिस्ट से। इफ़ चिल्ड्रन आर फाइटिंग अ लॉट विद ईच अदर, अगर भाई बहन में लड़ाई बहुत हो रही है, तो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग इज यू प्लीज डोंट इंटरफेयर इन दैट फाइट. If they keep coming and running to you all the time, you tell the children mildly, firmly that they should resolve their problems amicably. You're not going to interfere every time. But if you take sides or you start shouting at the other child, then it will create a lot of problems mentally, emotionally for the other child to cope up. So the best thing is allow them to come up with their own solution. Also, when they are fighting, don't give lectures to them. Don't shout and yell at them. Allow them to settle, and after that you can highlight the positivities of one child to the other and how much they are learning and benefiting by living together. This is very important. तो जैसे कि हमारी स्पिरिचुअल साइकोलॉजिस्ट ने कहा कि कभी भी जब बच्चे झगड़ा कर रहे हों तो बीच में इंटरफेयर ना करें और कोशिश करें कि किसी भी एक बच्चे का फेवर ना लें।
तो मिसेस गुप्ता, ये तो हमारी स्पिरिचुअल साइकोलॉजिस्ट के टिप थे। आप क्या टिप देंगी? आपको क्या लगता है किस तरीके से बच्चे की जो बॉन्ड है, सिबलिंग्स का जो बॉन्ड है, वो और भी स्ट्रांग हो सकता है? इसके लिए हमें कोशिश करनी चाहिए कि टाइम टू टाइम हम टूर पे जाते रहें, जिससे बच्चे वहाँ पर अकेले रहते हैं तो उनमें आपस में बॉन्डिंग अच्छी होती है। और अगर जॉइंट फैमिली का पूरा मिलकर ट्रिप जा सकते हैं वो सबसे बेस्ट है, जिससे बच्चे आपस में ज़्यादा कनेक्ट होंगे, एंजॉय ज़्यादा करेंगे और उनको आपस में अच्छा भी लगेगा। और आखिर में, क्योंकि आप तीनों, आप अपने भाइयों के साथ हैं, यू आर अ लकी गाय, आप अपनी बहन से दूर हैं, आप अपने भाई बहनों से दूर हैं, तो आप लोग ऐसी कौन सी एक चीज़ है जो शेयर करना चाहेंगे उनसे? कोई भी ऐसा मोमेंट जो आपको लगता हो, कोई भी ऐसी बात जो आप उनसे कहना चाहते हो? मैं तो यही कहूँगी कि मैं उन्हें बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ, बहुत मिस करती हूँ, टाइम टू टाइम मिलती रहती हूँ, लेकिन उसके बावजूद भी मुझे उन्हीं की चिंता लगी रहती है। उनको मैं बहुत प्यार करती हूँ। और आप क्या कहेंगे अभिषेक? मुझे बहुत मिस करता हूँ उन्हें, उनसे स्कूल की बातें करना, उनसे झगड़ा करना भी बहुत अच्छा लगता है। वो सारी मेमोरीज मैं मिस करता हूँ। और आखिर में आप क्या कहेंगे मिस्टर गुप्ता? चाहता हूँ कि मेरी विश ये है कि जो जैसा प्यार हम ब्रदर सिस्टर्स में बचपन से था और आज तक है, वो वैसा ही चलता रहे, जिससे कि आने वाली हमारे बच्चों के ऊपर भी ये संस्कार बच्चों में भी आए और लाइफ ठीक चले। बिल्कुल, एंड वी विश यू द सेम। और आज आप तीनों ने हमें इतना वक्त दिया, अपने इतने खूबसूरत एक्सपीरियंसेस, इतने पर्सनल एक्सपीरियंसेस हमारे साथ शेयर किए। थैंक यू सो वेरी मच। थैंक यू। बच्चों पर ऑर्डर ना चलाएं, रूल्स बनाएं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज को बांटें। रूल्स को पेरेंट्स खुद भी फॉलो करें, तभी बच्चा आपको आइडियल मानकर उन्हें फॉलो करेगा, साथ ही आपकी रिस्पेक्ट भी।